आज के दिन बनारस को लोग बहुत अलग तरीके से बना रहे हैं। आज के दिन लोग जन्मदिन के तौर पे मना रहे हैं। इस पर आप क्या बोलेंगे? मैं सभी बनारसियों से निवेदन करना चाहता हूं कि आज के दिन बनारस का जन्मदिन है ऐसा भ्रम न फैलाएं, क्योंकि ये काशी है जो इतिहास से भी प्राचीन नगरी है। जब कैलेंडर का जिक्र कुछ नहीं था, अंग्रेजी कैलेंडर या जो भी कैलेंडर का, तब से ये नगरी है। इसे शिव ने बसाया है और ये ऐसी मान्यता है कि ये बाबा भोलेनाथ के त्रिशूल पर टिकी है। तो ये इतिहास से भी प्राचीन नगरी है। तो आज के दिन इसका जन्म हुआ था ये कहना गलत होगा, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि आज के दिन वाराणसी इति नामकरण हुआ था। ऐसा कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी, आपका नाम दमदार बनारसी, इस नाम से आप क्यों आपका नाम दमदार बनारसी से इतना फेमस है? गुरु, मैं रचनाकार हूँ और बनारस शिव की नगरी है। शिव हास्य के भी देवता हैं, विध्वंस के तो हैं ही, निर्माण के भी हैं, नृत्य के भी हैं, साथ साथ हास्य के भी देवता हैं। और यही कारण है कि बनारस में रहने वाला हर रचनाकार हास्य में रचना जरूर करता है। आप देखें बाबा तुलसीदास, वो अवध क्षेत्र से भटकते भटकते जब बनारस आए और बनारस में जब उन्होंने शिव की शरण ली तो उन्हें भी हास्य लिखना पड़ा। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महा बिनु नारी दुखारे, गौतम तीयतरी तुलसी सो कथा सुनि भय मुनि वृंद सुखारे। तो ये हास्य की नगरी है। यहाँ एक से बढ़ के एक धुरंधर हास्य के रचनाकार हुए हैं। बेढप बनारसी, बेधड़क बनारसी, भैयाजी बनारसी, चोंच बनारसी, स्वर्गीय चकाचक बनारसी, आचार्य सीताराम चतुर्वेदी, स्वर्गीय धर्मशील चतुर्वेदी, साण बनारसी, ऐसे लंबी फहरिस्त है। और मैं चूंकि रचनाकार हूँ और मैं हास्य की कविताएं करता हूँ, तो बनारसी हास्य परंपरा का ध्वजवाहक होने के कारण मैंने अपने नाम के आगे बनारसी जोड़ा। और रचनाओं को सुन करके, मेरी रचनाओं को सुन करके मेरे गुरुवर पंडित सुदामा तिवारी साण बनारसी जी ने कहा कि तुम तो दमदार हो। तो अब दमदार और बनारसी एक साथ जुड़ के दमदार बनारसी हो गया। बनारस के बारे में कुछ विशेष बातें बता सकते हैं? बनारस खुद में विशेष है। बनारस की बहुत सारी चीजें आपको बताई गई होंगी कि ये प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध है। उसमें से कुछ चीजें जैसे साड़ी, लकड़ी के खिलौने, ये पूरा चूंकि गंगा के किनारे बसा हुआ शहर है, तो यहाँ जितने भी घाट हैं आप देख रहे हैं, ये ब्रिजरमा पैलेस, ये राणा महल घाट, ये दरभंगा घाट, ये इनका विकास कैसे हुआ गुरु मैं आपको बताता हूँ। शुरुआत में जितने स्टेट के राजा रहा करते थे, वो अपने उनके पुरोहित जब उन्हें ये आदेश देते थे या सुझाव देते थे कि आपको काशी में निवास करना चाहिए, बाबा विश्वनाथ और माँ गंगा की शरण में रहना चाहिए। तो अब चूंकि कोई राजा अगर बनारस में रहने आ रहा है तो वो तंबू डाल के तो रहेगा नहीं, तो उसके आने के पहले उसके स्टेट का महल बनाया जाता था ताकि वो राजा आए तो यहाँ रहे। उसके नौकर चाकर आते थे और एक हाट टाइप का लगने लगता था बाद में। उसी तर्ज पर धीरे धीरे गंगा के किनारे ये तमाम महल बने और बसे। इस तरह से पूरा का पूरा शहर बसा। तो बनारस तो अद्वितीय है, इसलिए ये सीढ़ियों का भी शहर है। चूंकि आध्यात्मिक नगरी है, इसलिए यहाँ सन्यासियों की भी एक बाढ़ दिखाई देगा आपको। बाबा भोलेनाथ की नगरी है, इसलिए यहाँ साण को भी नंदी मान करके लोग पूजा करते हैं। तो गली गली में नंदी महाराज के स्वरूप आपको साण विचरते हुए दिखाई देंगे। ये हमारा सौभाग्य है कि हम काशी में रहते हैं। सबसे बड़ी बात कि बनारस में मिठाइयाँ भी एक से एक आपको मिलेंगी। जितनी मिठाइयों की वैरायटी आपको बनारस में मिलेगी, दुनिया के किसी अन्य शहर में नहीं हो सकता, मैं दावे के साथ कहता हूँ। आपको बता दूं, एक जमाने में मेरे चतुर्वेदी गुरुजी जो थे, स्वर्गीय धर्मशील चतुर्वेदी जी, वो बताया करते थे कि एक जमाने में बनारस में राजभोग को लोग रिश्वत के तौर पे इस्तेमाल करते थे। अगर आप किसी के घर वो राजभोग लेके चले गए तो आपका काम समझ जाइए कि हो गया 100%। और तमाम मिठाइयाँ हैं, जिनमें से एक मिठाई के बारे में मैं अपने सभी जितने व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहूँगा कि काशी में ही नहीं वरन पूरे हिंदुस्तान में आज़ादी की लड़ाई के समय जब तिरंगे को बैन कर दिया गया था, तो वो बनारस था जहाँ के हलवाइयों ने तिरंगा बर्फी बना करके अपना योगदान दिया था। तो गुरु, यहाँ पर एक से एक मिठाइयों की भी वेराइटीज आपको देखने को मिल जाएंगी। बस आप मस्त रहिए। लौंग लत्ता बनारस का बहुत फेमस है विश्व में। तो
कौपीनम आभूषणम, यहाँ तो लंगोट वस्त्र को ही आभूषण माना जाता है। मरणम मंगलम यत्र, बाकी जगह जीने के लिए जाते हैं आप। एक ऐसा शहर दुनिया में है जहाँ आप मरने के लिए आते हैं। मरणम मंगलम यत्र, यानी मरना भी जहाँ मंगल कारक हो, ऐसा शहर अपना बनारस है। कितनी विशेषता बताई जाए गुरु, हम तो उतना पढ़ के भी नहीं आए हैं कि आप लोग को बता सके इसकी विशेषता। बनारस की कुछ भाषाएं, हाँ। कुछ लाइनें हैं जो कि काफी फेमस है। देखिए, भाषा का आपने जिक्र कर दिया, मैं एक बात बताऊं। पूर्वजों ने कहा है कि कोस कोस पर पानी बदले, 3 कोस पर बानी। हर 3 कोस पर बोलने का लहजा बदल जाता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं। बनारस की बोली भोजपुरी है। भोजपुरी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भोजपुरी 3 भागों में बटी है, काशिका, मल्लिका और बल्लिका। काशिका बनारस, मिर्जापुर, चुनार और सटे हुए इलाकों की बोली को काशिका कहते हैं, यानी काशिका भोजपुरी का एक खंड काशिका। बल्लिका कहते हैं बलिया, कुशीनगर, देवरिया, गोपालगंज, इन सब से सटे हुए इलाके की बोली को। और मल्लिका कहते हैं बिहार और भोजपुर और उधर के माने जितने भी इलाके हैं जहां भोजपुरी चलती है, मैथिली छोड़ करके, वो पूरा का पूरा एरिया मल्लिका का है। तो ये 3 बहनें हैं भोजपुरी की। तो हमें खुशी है कि हम काशिका के क्षेत्र में रहते हैं और भोजपुरी बोलते हैं। लेकिन एक और सोचने वाली एक छोटी सी बात और मैं बता दूं, काशिका में भी बोलने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे तू का करत है, तू का करत हुआ, तू का करत हया, ये कई तरह से आप बोल सकते हैं। अब मैं बता दूं, बनारस में अगर आप रहे हैं या बनारस को आप जानते हैं या आप बनारसी हैं, तो आप मदनपुरा जानते होंगे, बजरडीहा जानते होंगे, खोजवा जानते होंगे। यहाँ के मुसलमानों की बोली अलग है। आप अलईपुरा जानते होंगे, लोहता जानते होंगे, पीली कोठी जानते होंगे, वहाँ के मुसलमानों की बोली अलग है। अच्छा, यहाँ चूंकि बनारस में शुरू से 3 बिरादरी का बड़ा महत्व रहा है, मल्ला बिरादरी, पंडा बिरादरी और सरदार यानी यादव, जो अहीर कहे जाते हैं। अब ये 3 बिरादरी का बड़ा दबदबा रहा है। तो इन तीनों का जैसे कुछ इलाकों की बोली मैंने बताई मुस्लिमों की, उनसे भिन्न यहाँ के इन तीनों बिरादरियों ने मिलकर के जो बोली इजाद की, वो काशिका, विशुद्ध काशिका का रूप है। और यहाँ के एक बहुत अच्छे शायर हुए जिनका नाम है हकीम बनारसी। उन्होंने बोली को लेकर के जो बात कही है कि हम न उर्दू बोली थी, हम न हिंदी बोली थी, हम न उर्दू बोली थी, हम न हिंदी बोली थी, हमारी अम्मा जो बोली थी हम वही बोली थी। पूरा का पूरा समाज शास्त्र हकीम बनारसी ने एक शेर में पिरो दिया। पूरा समाज शास्त्र कैसे हुआ? समाज शास्त्र ये कहता है कि व्यक्ति के जीवन का पहला पाठशाला, बच्चे की प्रथम पाठशाला उसकी माँ होती है। तो हकीम साहब ने यही कहा कि हम न हिंदी बोली थी, हम न उर्दू बोली थी, हमारी अम्मा जो बोली थी हम वही बोली थी। पूरा समाजशास्त्र एक शेर में पिरो दिया। तो जो हमें हमारी माँ से मिला है, जो हमें हमारी माँ से मिली है भाषा, बोली, हम वही बोली बोलते हैं और हमें गर्व है कि हमारी मातृभाषा काशिका है। जी, आप बनारस में हैं और आप देख रहे हैं कि कोरोना की चपेट में पूरा बनारस में आज जितने कोरोना मरीज पाए जा रहे हैं, और बनारस कभी आपने ऐसा देखा था इस स्थिति में? नहीं, बनारस तो मैं इस स्थिति में पहले कभी मैंने नहीं देखा। बनारसी तो हर समय मस्त रहने वाले जीव होते हैं। मैं आपको पहले एक छंद बताता हूँ कि बनारसी कैसे होते हैं। देखिए, भाई जहाँ भोर भिनिसार भाई बंधुन के, गंगा में नहाई नित स्वस्थ हैं बनारसी। बनारसियों का जो जीवन शैली होती है, वो सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठना, आकर के गंगा में नहाना और साफा पानी पे विशेष ध्यान देना। निपटान भी जहाँ दिव्य माना गया है, उसके बाद ही कोई काम होता है। सवेरे का कचौड़ी जलेबी जलपान करना, दोपहरिया में आप देखेंगे 1 बजते बजते पूरे शहर की दुकानों से कचौड़ी जलेबी गायब, समोसा और लंगलत्ता दिखाई देगा आपको। तो दोपहर में समोसा और लंगलत्ता खाना और संझा को पकौड़ी, ब्रेड पकौड़ा या फिर वो पालक पकौड़ा वगैरह वगैरह, या शाम को जो भी हो, हर चाय की दुकान पे आपको भांग की चिनीटी वाली गोली जरूर दिखाई देगी। तो बनारसी हमेशा मस्त रहने वाले जीव हैं। बनारसियों
की मस्ती में कोई खलल नहीं डाल सकता। वो मैंने लिखा कि भाई जहाँ भोर भिनुसार भाई बंधुन के, गंगा में नहाई नित स्वस्थ है बनारसी। मौज मस्ती मजा मनोरंजन मजाक मान, नित्य कर्म पद्धति में व्यस्त है बनारसी। और यदि साधु संत ऋषि मुनियों की टोली यहाँ, ठग भी उचक्के जबरदस्त है बनारसी। और शिव का नगर शिवगढ़ ही निवास करे, भांग छाने भक्ति में मस्त है बनारसी। बनारसी हर समय मस्त ही रहते हैं और मैंने उन्हें मस्त ही देखा है। लेकिन मित्रों, मैं आपसे एक बात बताऊं, ये जो कोरोना काल है, इतना भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है यहाँ पर। वो मैं एक छंद सुनाता हूँ, चूंकि बनारसी हूँ इसलिए अपनी बोली में ये छंद सुनाता हूँ, काशिका में आप लोगों को सुनाता हूँ। सुनिएगा कि छूट गयल गंगा का नहाइल तेलवान कल, जौन रोज हम नहात रही आके गंगा जी में, वो नहाइल हमार छूट गयल भैया। कि छूट गयल गंगा का नहाइल तेलवान कल, अतर खत्म भयल मिलत नहीं गंध हो। छूट गयल गंगा का नहाइल तेलवान कइल, अतर खत्म भयल मिलत नहीं गंध हो। अब न छनात हो पकौड़ी, अब न छनात हो कचौड़ी या जलेबी कहीं, लौंग लता मिले नहीं मती बड़ा मंद हो। और डर से कोरोनवा का अड़ी बाजी छूट गए, डर से कोरोनवा का अड़ी बाजी छूट गए। घरे में रहल नहीं कोई का पसंद हो, और लॉकडाउन भर तक दिमाग खौजियाइल रही, चाय पान भांग का दुकान कुल बंद है, एकदम खराब हालत हो। तो हम भैया हर संकट आप देख ले होगा कि यहाँ माई गंगा है, बाबा विश्वनाथ हुवन, और संकट के दूर करे वाला संकट मोचन हनुमान जी भी हुवन। तो हम हनुमान जी से प्रार्थना कैली एक छंद के माध्यम से कि जैसे तू जरवले रहला सोने के लंकवा का, जैसे तू जरवले रहला सोने के लंकवा का, चुन चुन चाइना का चिजवा जलाइदा। जैसे तू जरवले रहला सोने का लंकवा का, चुन चुन चाइना का चिजवा जलाए दा। मांगत हो दवाई हड़काई अमेरिका आज, बाबा तनी ट्रंपवा का तुम हड़काए दा। मांगत हो दवाई हड़काई अमेरिका आज, बाबा तनी ट्रंपवा का तुम हड़काए दा। तो एक बार फिर ललकारा अंजनी का लाल, संकट हरण भारी संकट छुड़ाई दा। एक बार फिर हड़कावा ललकारा अंजनी का लाल, संकट हरण भारी संकट छुड़ाए दा। और देशवा विपत्ति में परल हनुमान जी हो, चार गदा मार के कोरोना भगाए दा। हम भैया प्रार्थना कर ली हनुमान जी से, अब बहुत जल्दी कोरोना भाग गई हिंदुस्तान से। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।